8वीं कक्षा के इतिहास की किताब में मराठा साम्राज्य को रियासतकालीन राजस्थान का हिस्सा दिखाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मेवाड़ राजघराने के महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ के विरोध के बाद अब मेवाड़ क्षत्रिय महासभा भी इस मामले में खुलकर सामने आ गई है। सोमवार को उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासभा के अध्यक्ष अशोक सिंह मेतवाला ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। अशोक सिंह मेतवाला ने बताया कि एनसीईआरटी की पुस्तक के पेज 70 पर प्रकाशित नक्शे में मराठा साम्राज्य को राजस्थान तक फैला हुआ दिखाया गया है, जो कि ऐतिहासिक रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान कभी भी मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं रहा। यहाँ के शासकों ने हमेशा स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि मराठा शासक राजस्थान में अक्सर लूटपाट करने और निर्दोष जनता को परेशान करने के इरादे से ही आए थे, जिसका मुकाबला यहाँ के राजपूत शासकों ने किया। मेतवाला ने शिप्रा, तुंगा, पाटन और मालपुरा के युद्धों का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध साबित करते हैं कि राजपूत और मराठा आमने सामने थे, न कि एक ही साम्राज्य का हिस्सा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह भिंडर ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम तय करने वाले लोग शायद इतिहास के जानकार नहीं हैं। उन्होंने मांग की है कि इस गलती को तुरंत सुधारा जाए और बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाए। मेतवाला ने तो यहाँ तक आरोप लगाए कि एनसीईआरटी में कुछ वामपंथी या विदेशी विचारधारा के लोग बैठे हैं जो देश को सही इतिहास जानने नहीं देना चाहते। मेतवाला ने बताया कि 1818 में मराठों और पेंटारियों की लूट से तंग आकर ही मेवाड़ रियासत को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि मराठों की लूटमार ने उदयपुर की 50,000 की आबादी को घटाकर 3,000 कर दिया था। उन्होंने इस गलत चित्रण को राजस्थान का अपमान बताया और चेतावनी दी कि अगर इसमें बदलाव नहीं किया गया तो वे आगे की रणनीति बनाएंगे। आपको बता दें कि इस मामले में नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और भारतीय इतिहास संकलन समिति चित्तौड़ प्रांत भी पहले ही विरोध दर्ज करा चुका है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाती है। देखें, बहुत स्पष्ट है कि इतिहास को विकृत करने का प्रयास हुआ है। जो नक्शा जारी हुआ है जिसमें संपूर्ण राजपूताना संघ जो पहले था उसको मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया गया है और ये पढ़ाया गया है कि यहाँ पर मराठा साम्राज्य स्थापित था। साम्राज्य स्थापित होने के लिए जो सच्चाई होनी चाहिए उसमें सबसे पहली जो शर्त होती है वो होती है कि आपका प्रशासनिक ढांचा क्या यहाँ पर था, नहीं था। क्या आपके सिक्के यहाँ पर चलते थे, नहीं चलते थे। क्या आपने कोई यहाँ दीवान, कोठारी, कामदार, मंत्री, प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे, नहीं किए थे। क्या आपने यहाँ पर किसी तरह की जागीरें या कोई दान या कोई दक्षिणा या किसी भी तरह की परगने किसी को बांटे थे, नहीं बांटे थे। क्या आपका परमानेंट यहाँ पर किसी राजमहल का निर्माण किया या निवास था, नहीं किया। क्या आपने कोई देवालय, शिवालय, मंदिरों का निर्माण यहाँ किया था, नहीं किया था। क्या आपने कोई जिले, तालाब यहाँ पर बनवाए थे, नहीं बनवाए थे। क्या जनता के साथ आपका सीधा जुड़ाव था, नहीं जुड़ाव था। क्या जनता ने आपको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी शासक माना कि नहीं माना था। तो क्या आधार बनाया उस फ्रांस के निवासी जो एनसीईआरटी में बैठे हुए हैं, जिनको इतिहास की एबीसीडी नहीं आती, उन्होंने आधार क्या बनाया कि संपूर्ण राजपूताना संघ को तात्कालिक जो था उसको हम मराठा एम्पायर का हिस्सा बता दें। और उनके इरादों में कहीं ना कहीं खोट नजर आती है, क्योंकि जहां तक मराठा साम्राज्य की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहूजी महाराज और बाजीराव प्रथम जो उनके पेशवा थे, मंत्री थे, वहां का सवाल है। मेवाड़ के साथ उनके आत्मीय संबंध होकर के घरेलू ताल्लुकात थे और खून का रिश्ता मानते थे मराठा सिरदार। इसलिए आपसी शादी ब्याह में इनका आना जाना तक भी सतत चलता था। और यहां तक कि शाहूजी महाराज के समय में एक पुत्र को गोद रखने के लिए मेवाड़ से निवेदन किया गया था, जिसको मेवाड़ ने स्वीकार नहीं किया था। तो 1-to-1 क्लैश कभी मराठा एम्पायर, जो कि राष्ट्रवादी सोच के थे, जिन्होंने हिंदू पदशाही की स्थापना की प्रयास किया था देश में, उन्होंने प्रेरणा ही महाराणा प्रताप से ली थी। तो आज जो महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पे चलने वाले देश के करोड़ों राष्ट्रवादी लोग
और शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पे चलने वाले देश के करोड़ों लोग जो कि एक अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए कोई ऐसी ताकत हो सकता है एनसीईआरटी में घुसपैठिए की तरह घुस करके ये प्रयास कर रही है। तो हम खुले नेत्रों से देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की जहां भी त्रुटि हुई वो तत्काल सुधर जाए, ताकि हमारी सोशल हार्मनी खराब नहीं हो और जो भविष्य के लिए राष्ट्र का जो सपना हम सब मिल करके 140 करोड़ देशवासी देख रहे हैं वो पूरा हो जाए। भारत उन्नति करके विश्व गुरु बनने का जो सपना है उसका वो पूरा हो जाए। ये हमारा दृढ़ सोचना और मानना है।